हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर लेंस फार्मूला ड्राइव करेंगे, बोथ कन्वेक्स और कनकेव लेंस का, और उसके बाद फिर हम लेंस मेकर फार्मूला है वो ड्राइव करेंगे AB इंट्यू मेथड से। तो पहले स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स लेंस और रियल इमेज के लिए। तो कन्वेक्स लेंस और रियल इमेज के लिए देखो डायग्राम बनाते हैं। पहले ये लेंस है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसकी, ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका C। अब देखो ये जो पार्ट है, एक पार्ट ये है, तो इस पार्ट का जो फोकस है वो तो ये है F, और यहाँ ये फोकस, इस वाले पार्ट का फोकस ये है। तो इस फोकस से पीछे कहीं पर भी हमें ऑब्जेक्ट इसके सामने रख दिया, ऑब्जेक्ट मान लो ये रख दिया AB, तो यहाँ पे एक रेज ऐसे पैरेलल जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऐसे, और ये जो पैरेलल जाएगी ये यहाँ से फोकस के अंदर से जाएगी, यानी कि ऐसे ये। फिर एक रेज ये तो ऐसे गई और ये फोकस के अंदर से चली गई। अब एक रेज C के अंदर से, और C के अंदर से जो रेज जाएगी वो ऐसे ही स्ट्रेट चली जाएगी C के अंदर से ही, और जहाँ पे जो फर्स्ट वाली रेज है जहाँ इसको काटेगी, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, तो ये इमेज आ जाएगी A' और B'। ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा F फोकल लेंथ, और ये इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस हो गया किसका, इमेज का V, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक U, इस लेके और C तक। अब देखो ट्राइंगल सबसे पहले A B और C, और A' B' और C सिमिलर है। ट्राइंगल A B C सिमिलर है ट्राइंगल A' B' और C। क्यों है सिमिलर? देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है दोनों के, तो इक्वल हो गए, और इसका ये 90 का एंगल हो गया और यहाँ पे ये 90 का एंगल हो गया। दो एंगल इक्वल हो गए तो ये ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड इक्वल रेशियो में होगी, देयरफॉर इसलिए AB अपॉन A' और B' इक्वल टू, इसकी ये साइड ले लेंगे SC अपॉन A' C। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सेकंड देखो ये ट्राइंगल है, ये पॉइंट ले लो D ले लो, ये पॉइंट D है, C और ये D, ये ट्राइंगल CDF और A' B' और F ये भी सिमिलर हैं। ट्राइंगल CDF सिमिलर है ट्राइंगल A' B' और F के। क्यों है? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल है ये दोनों, और यहाँ पे ये 90 तो इसका ये 90 है ही, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हैं तो इनकी साइडें इक्वल रेशियो में होंगी, इसलिए देयरफॉर यहाँ CD, इसकी ये CD साइड ले ली थी, यहाँ लेंगे A' और B' इज इक्वल टू ये CF
ये सी एफ लिया तो इसकी साइड लेंगे ए डैश और एफ, ए डैश एफ। अच्छा, ये जो सी डी है, ये तो इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई। ये जो सी डी है इक्वल टू किसके है, ए बी के इक्वल है, क्योंकि देखो ये इक्वल, ये पैरेलल आ गई ना इसके, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो इसलिए ए बी इक्वल टू सी डी। ये 90 का एंगल है तो ये भी 90 का है, तो यहाँ पे सी डी की जगह हम पुट क्या कर देंगे, ए बी पुट कर देंगे। देयरफॉर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन ए डैश एफ। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। आगे लिख देना है क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो देखो ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, ये बी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, तो इसलिए ये पार्ट दोनों इक्वल हो गए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, क्या मिल गया, ये सी एफ अपॉन ए डैश एफ इक्वल टू एस सी अपॉन ए डैश सी, ये इक्वल आ गया। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, सी एफ की, ए डैश एफ की, एस सी की और ए डैश सी की। तो यहाँ पे सी एफ कहाँ है, ये सी एफ है, सी एफ तो क्या हो गया, फोकस हो गया, एफ अपॉन ए डैश एफ, ए डैश एफ तो ये हो गया, ए डैश एफ क्या हो जाएगा कि ये वी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो वी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर सी, और इसके माइनस अगर ये एफ कर देंगे तो ये बचेगी ना ए डैश एफ, तो यहाँ पर लिख देंगे v माइनस एफ इक्वल टू एस सी, एस सी ये है u, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब नीचे है ए डैश सी, ए डैश सी तो ये तो वापस क्या आ गई, ये तो v आ गई, ए डैश सी। अब इसमें साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करेंगे, इस पे साइन ऑफ कन्वेंशन लगाएंगे इस इक्वेशन पे। तो साइन ऑफ कन्वेंशन लगाने के बाद देखेंगे क्या आएगा। तो पहले देखो एफ क्या है, ये सिस से इधर मेजर करेंगे वो नेगेटिव, और इधर वो करेंगे, वो इधर करेंगे तो पॉजिटिव, ये सिस से इधर, और सिस से इधर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो एफ इजकल टू, ये फोकल लेंथ है तो यहाँ तो पॉजिटिव रहेगा ये, यानी कि एफ अपॉन वी बी इधर मेजर की है तो ये भी एज इट इज रहेगी, माइनस एफ, ये भी एफ भी एज इट इज रहेगा। यू क्या है, यू इस तरफ मेजर किया इससे यहाँ, यानी कि तो ये नेगेटिव पुट करेंगे, माइनस यू अपॉन वी एज इट इज रहेगी। अब ये आ गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, इम्प्लाइज एफ वी इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस यू वी, और ये करेंगे दिया जाएगा प्लस एफ और यू। अब ये जो कंप्लीट इक्वेशन है इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, यू वी और एफ से, यू और वी एफ से डिवाइड कर देंगे कंप्लीट को। तो क्या मिलेगा हमें, देखो इसके नीचे यू वी एफ लिखेंगे तो यहाँ पे 1/u बचेगा, एफ और वी कट जाएंगे, इक्वल टू इसके नीचे तो यहाँ बचेगा 1/f, क्योंकि u और v कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1/f प्लस ये इसके नीचे लिखेंगे u v f लिखेंगे तो f और u कटेगा, 1/v बच गया। इम्प्लाइज देखो ये इधर चला गया, यानी कि 1/f इधर जाके पॉजिटिव और 1/u आके इधर माइनस आ गया, तो ये क्या आ गया 1/v माइनस 1/u इक्वल टू ये 1/f। तो ये आपका
लेंस फार्मूला आ गया रियल इमेज के लिए, ठीक है। कन्वेक्स लेंस है और उसकी रियल इमेज के लिए ये लेंस फार्मूला आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका कन्वेक्स लेंस है और इमेज कैसी है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज। तो देखो कन्वेक्स लेंस और वर्चुअल इमेज के लिए तो इसका पहले डायग्राम ड्रा करते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर सी। अच्छा, वर्चुअल इमेज जो होगी इसमें वो एक केस होगा जब ऑब्जेक्ट है ना इस वाले पार्ट के फोकस से आगे आ जाए, यानी कि फोकस यहाँ है इस वाले पार्ट का, तो वो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पुट कर दिया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है हमारा। अब इसकी इमेज कैसे ड्रा करेंगे तो वो देखो ध्यान से कैसे करना है। एक रेज ऐसे पैरेलल जाएगी और पैरेलल जाके यहाँ पे टकराने के बाद वो किस तरफ जाएगी, ये इस वाले पार्ट का फोकस है ये एफ, तो वो ऐसे जाएगी फोकस पे। अब इसका ऐसे पोर्शन को पीछे इंक्रीज कर दो ये, अच्छा दूसरी रेस शीश से निकालो, ये शीश से ऐसे जाएगी और शीश से आगे निकल के ये शीश से ही चली जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। तो इसको पीछे अगर इंक्रीज कर देंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये जहाँ पे ये दोनों जो रेज आपस में टकराएंगी ना, ये हमारी इमेज आ जाएगी। तो इसके पॉइंट लिखो, ये तो क्या आ गया, ऑप्टिकल सेंटर सी है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट हमने लिख दी ए और बी, और ये फोकस है, ये पॉइंट ले लिया डी, और ये इमेज की हाइट लिख दी ए डैश और बी डैश। ये डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये तो ऑब्जेक्ट है तो यानी कि u, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये इमेज का डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि v, और ये इसका क्या हो जाएगा फोकस शीश से, और f फोकल लेंथ हो जाएगा f, यानी कि c और f के बीच की दूरी। अब इसमें देखो सेम ट्राइंगल सेलेक्ट करने हैं पेयर में और उनको सिमिलर करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल देखो ए डैश बी डैश और एफ, और ट्राइंगल सी डी एफ सिमिलर है। ट्राइंगल ए डैश बी डैश और एफ सिमिलर हैं किसके, ये डी सी एफ, डी सी और एफ, ये सी है ऑप्टिकल सेंटर, इसका सिमिलर है। क्यों है सिमिलर, ये तो इनका क्या होगा कॉमन एंगल हो गया, इसमें यहाँ ये 90 और इसमें ये एंगल 90, तो ये दो एंगल बराबर हो गए, तो क्या हो गया ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर है तो इसलिए इनकी साइड इक्वल रेशियो में होंगी, इसलिए देयरफॉर ये सी डी अपॉन ए डैश बी डैश, ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये यहां से यहां तक, यानी कि सी
सी एफ अपॉन ये बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया हमारी। अब देखो सीडी, जो सीडी है ये लेंथ है, ये इक्वल टू किसके है, एफ बी के है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और या सीडी को रिप्लेस कर दो किससे, एफ बी से रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा और एफ बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू सी एफ अपॉन बी डैश एफ, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट देखो ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, ये देखो ए डैश बी डैश और सी, और ट्राइंगल ए बी और सी सिमिलर है क्योंकि इनमें कॉमन एंगल, तो ये कॉमन एंगल आ गया यहाँ पे सेंटर पे, और ये 90 है तो इसका ये 90 है, तो ये ट्राइंगल भी सिमिलर है। लिखेंगे ट्राइंगल ए डैश बी डैश और सी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी और सी। अगर ये सिमिलर हैं देयरफॉर, इसलिए इसकी साइड ये ए बी ले ली, तो इसकी लेंगे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब ये साइड यहाँ पे ले ली हमने बी सी, तो इसकी साइड क्या लेंगे बी डैश और सी, तो इक्वेशन नंबर ये आ गई थर्ड। अब सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लेंगे, सेकंड थर्ड को कंपेयर करेंगे, देखो ये ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, ये बी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, तो इसलिए कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वी गेट क्या मिलेगा, सी एफ अपॉन बी डैश एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी, ये आ गया। अब देखो इनकी वैल्यू पुट कर दो, सी एफ की वैल्यू पुट करो, तो सी एफ क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि ये तो फोकल लेंथ हो गया सी एफ, फोकल लेंथ यानी कि एफ अपॉन बी डैश एफ, बी डैश एफ ये है बी डैश एफ, तो ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो ये है v और यहाँ से यहाँ तक है ये f, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे v प्लस f इक्वल टू BC कहाँ है, ये BC है, BC है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम C यानी कि U अपॉन बी डैश सी, ये है बी डैश और सी, बी डैश और सी क्या है, ये डिस्टेंस है v, तो अपॉन v। अब यहाँ पे साइन ऑफ कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा f, f तो इधर मेजर किया है सेंटर ऑफ, यहाँ पे जो सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर उसके इस साइड मेजर किया था, यानी पॉजिटिव रहेगा ये, तो f एज इट इज लिख दिया हमने। नीचे v किधर मेजर किया है, शीर्ष से इस तरफ मेजर किया है, तो वो माइनस v, f एज इट इज लिखो। u किधर मेजर किया है, u इस तरफ यानी कि शीर्ष से इस तरफ, तो ये b माइनस, और नीचे v है वो b इस तरफ ही मेजर की गई है, तो यानी कि माइनस v, तो ये माइनस माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी, तो इम्प्लाइज क्या आ गया, f इंटू वी इक्वल टू माइनस यू वी और प्लस एफ यू। अब ये जो इक्वेशन आ गई इसको कंप्लीट को किससे डिवाइड कर देंगे, एफ यू और वी से। देखो इसके नीचे एफ और यू वी आएगा, तो एफ और वी कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा 1/u, यहाँ पे u और v कैंसिल होके -1/f प्लस इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे f और u कैंसिल हो जाएगा, v बचेगी, तो 1/v। अब ये देखो ध्यान से, ये 1/f है वो इधर जाके पॉजिटिव हो गया और 1/u इधर आ गया, यानी कि ये हो गया 1/v
और यू आके माइनस हो गया 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये लेंस का फार्मूला आ गया वर्चुअल इमेज के लिए। सेम आएगा पर वर्चुअल इमेज के लिए है ये। इसके नेक्स्ट है, ये तो कन्वेक्स लेंस था, अब कनकेव लेंस का लेंगे। कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस के लिए देखो, इसमें एक ही केस है और वो देखो कैसे करेंगे। पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये कनकेव लेंस है, इसका ये है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ है ऑप्टिकल सेंटर C। अच्छा, अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट, और ये तो ये यहाँ पे इसका ये है फोकस F, और हमने यहाँ पे पुट कर दिया ऑब्जेक्ट A और B। ठीक है, अब यहाँ से इसकी इमेज कैसे बढ़ेगी वो थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो एक लाइन तो पैरेलल जाएगी इसके, तो लाइन जो पैरेलल जाएगी ऐसे जाएगी यहाँ पे और यहाँ टकरा जाएगी। यहाँ टकरा के ये तो डाइवर्ट कर देगा ना, तो पीछे ऐसे जाएगी वो। एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और इसको देखो ये ऐसे गई तो इसको बैक, ये फोकस है इसका ना, तो ये फोकस के अंदर इसको बैक ऐसे डॉटेड डॉटेड करके लिया हो, ये फोकस में आएगी। ठीक है, दूसरा एक शीश से चली जाएगी ऐसे ये, और उसी से आगे निकल जाएगी स्ट्रेट। तो जहाँ पे ये दोनों ट्रेस टकराएंगी वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगी इमेज। ये तो इसका फोकस है और ये आ गई इमेज, यानी कि A डैश B डैश, ये इमेज आ गई। और यहाँ पे ये पॉइंट मान लिया हमने D, ये पॉइंट D। अब इसमें देखो इसका जो, इसके डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ये डिस्टेंस है इसका, ये इमेज का है तो ये V, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हो गया फोकस का डिस्टेंस, यानी फोकल लेंथ आ गया इसका F, और ये जो डिस्टेंस है ये हो गया किसका, ऑब्जेक्ट का, यहाँ से लेके S से लेके और C तक, ये क्या हो गया U। अब इसमें भी वही दो दो पेयर ट्रायंगलों के सिमिलर लेने हैं। फर्स्ट हम लेंगे A B C, A डैश B डैश और C। ट्रायंगल A B C सिमिलर है ट्रायंगल A डैश B डैश और C के, क्योंकि देखो 90 का एंगल है इनमें, और ये एंगल C क्या होगा, कॉमन होगा दोनों का। तो ये अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी साइड इक्वल रेशियो होगी। देयरफॉर ये AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू ये B और ये C BC अपॉन B डैश C। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। सेकंड, अब देखो ट्रायंगल ये FD और C और ट्रायंगल A डैश B डैश और F, ये भी सिमिलर है क्योंकि इनमें ये एंगल क्या होगा, कॉमन होगा। इसका ये 90 का, इसका ये 90 का। ट्रायंगल F A डैश B डैश सिमिलर है ट्रायंगल
एफ डी और सी। अगर ये सिमिलर हैं तो देयरफॉर इनकी साइडें भी इक्वल रेशियो में होगी। तो यानी कि सीडी, ये सीडी ली तो ये लेंगे इस छोटे ट्रायंगल की ए डैश बी डैश इक्वल टू, ये बड़े ट्रायंगल के लिए ली एफ और सी। तो छोटे ट्रायंगल की क्या हो जाएगी साइड, एफ और बी डैश, एफ और बी डैश। कोरस्पोंडिंग साइड लेनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर ये साइड ली तो ये साइड ली, और ये इसमें ये लेंथ लिया एफ सी, तो इसमें ये छोटा लेंथ ले लिया एफ और बी डैश। ये इक्वेशन सेकंड है हमारी। अब इक्वेशन सेकंड में देखो सीडी जो है, ये जो सीडी है ये किसके इक्वल है, एफ बी के इक्वल है। सीडी है वो एफ बी के इक्वल है। तो देयरफॉर हम इक्वेशन सेकंड को कैसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ बी डैश। इक्वेशन नंबर ये आ गई थर्ड। यहां लिख देना है क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी। अब देखो कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा, ये बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ बी डैश, ये मिल जाएगा। अब इनमें बी सी की बी डैश सी की इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहां से। तो देखो बी सी कहाँ है, बी और सी ये यहां से यहां तक है, यानी कि तो यू है, तो यू अपॉन बी डैश सी, ये है बी डैश और सी, यानी कि ये तो क्या हो गई वी, तो ये वी इक्वल टू एफ सी, एफ और सी ये डिस्टेंस हो गया यहां से यहां तक, ये क्या है फोकल लेंथ, यानी कि एफ अपॉन एफ बी डैश, एफ और बी डैश तो ये लेंथ है यहां से यहां तक। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, एफ के माइनस क्या कर देंगे, ये लेंथ तो यहाँ है फोकल लेंथ, यहाँ ये लेंथ है फोकल लेंथ, यहाँ से एफ और सी, और इसमें से अगर ये वी माइनस कर देंगे तो ये बचेगा ना एफ और बी डैश, तो यहाँ लिखेंगे एफ माइनस वी, ठीक है। अब इस इक्वेशन पे साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, u देखो शीर्ष से इधर मेजर कर रखा है u, तो माइनस यू, यहाँ पे इसमें सारे डिस्टेंस इधर मेजर किए हैं शीर्ष से, तो सारे नेगेटिव आएंगे, सीधी बात है। ये है माइनस वी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस एफ, और v माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया माइनस एफ यू और प्लस यू और v, इसको यू से किया और इसको करो v से, तो ये आ गया माइनस एफ और v। अब ये कंप्लीट जो इक्वेशन है इसको किससे डिवाइड कर देंगे, यू वी और एफ से। तो अगर इसको यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस वन बाई एफ और यू कैंसिल हो जाएगा, वन बाई वी बचेगी, यहाँ पे वन बाई एफ बचेगा, और यहाँ पे एफ और वी कैंसिल हो जाएंगे, नीचे क्या बचेगा वन बाई यू माइनस का। अब देखो ये वन बाई वी इधर आ गई तो पॉजिटिव हो गई, तो क्या आ गया वन बाई वी माइनस ये वन बाई यू इक्वल टू क्या आ गया वन बाई एफ।
तो ये आपका लेंस का फार्मूला आ गया कन्वेक्स कनकेव लेंस के लिए। ठीक है, इससे नेक्स्ट हम करेंगे लेंस मेकर फार्मूला, उसका डेरिवेशन करेंगे ए बी इन ट्यू मेथड्स। तो देखो इसका मेन है, इसका डायग्राम जिसको बनाना आ गया अच्छी तरह उसको कोई दिक्कत नहीं आती है, इजी है ये बिल्कुल, अगर डायग्राम आ गया तो पहले इसका डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। डायग्राम में ये लेंस ले लिया, ठीक है। अब इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करो। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर दी। ये इसका सी है, ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑब्जेक्ट मान लो हमने यहां रख दिया, इस पॉइंट पर रख दिया ओप पे। ऑब्जेक्ट से तो ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे निकालो बिल्कुल, ये यहां इस पॉइंट पे ये रेज आके यहां टकरा गई, और जहां पे ये टकराई है ये यहां पे क्या होगा, इसके रेयर से डेंसर में जाएगी। यहाँ पे मीडियम लिख देता हूँ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ये बाहर एयर है तो इसका लिख दिया μ1, ये μ2 है, जो ये लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि जो कांच है उसका, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये है μ1। फिर अब देखो ये जो इमेज है, ये जैसे ये रेज है इसमें जाके, और जैसे रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये क्या होगी, अपने जो इसका पाथ है उससे डाइवर्ट हो जाएगी, तो ये ऐसे आ गई। अब एक तो इसको बिल्कुल ऐसे, अगर ये फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो फिर ये क्या हो जाएगी, फिर अपने पाथ से डाइवर्ट होगी। बट पहले इसको ऐसे ऐसे करके यहां ले जाके ये ज्वाइन कर दो। अब जैसे यहां ये डेंसर से रेयर में आई तो ये फिर बेंड हो गई, अपने पाथ से डाइवर्ट हो गई, ये आके प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे आके मिल गई, और ये हमें मिलेगी फाइनल इमेज इस पॉइंट आई पे। ठीक है, ये इमेज का पॉइंट है ये। उसके बाद क्या करना है अपने, देखो यहां पे और यहां पे नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल ड्रा करना है तो ये नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल यानी कि यहां से नॉर्मल ड्रा करो, तो ये तो इस पॉइंट का नॉर्मल हो गया, और एक इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रा करो, ये बस। अब ये डायग्राम आपका कंप्लीट है, बस इसमें एक दो ये इनके नाम डालने हैं। तो यहां पे देखो ये ओ आई हो गया, ये आई डैश लिख दो। ये एंगल यहां पे अल्फा लिया था, अल्फा ले लो, तो ये एंगल ले लो बीटा। अच्छा, यहां पे जो एंगल बनेगा ना नॉर्मल के साथ, ये क्या बन जाएगा I1, और ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ ये बन जाएगा R1। क्या बनेगा R1, ये इतना इतना। फिर नेक्स्ट यहां पे ये सेकंड जो यहां जो नॉर्मल था उसके साथ ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे I2। ये क्या एंगल हो जाएगा I2, ये बड़ा होगा I2। फिर नेक्स्ट जैसे ये बाहर निकले यहां से, तो ये जो एंगल बनेगा ना यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि नॉर्मल तो ये है ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा इतना पूरा R2। ठीक है, अब एंगल और लिखते हैं, तो ये तो अल्फा हो गया, ये क्या नाम दे इसको, अल्फा, ये यहां पे लिख दिया अल्फा1। ठीक है, और ये एंगल लिख दिया हमने
बीटा यहाँ लिख दिया तो यहाँ लिख दिया, ये हो गया बीटा 1, ये एंगल बीटा 1 हो गया, ठीक है। ये एंगल गामा लिख दो, लैम्बडा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने तो नाम लिखना है इनके, ये लिख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये मेन है इसका डायग्राम, अगर डायग्राम आप अच्छे से बना लोगे तो कंप्लीट आपका जब की जब हो जाएगा ये डेरिवेशन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, अच्छा ये पॉइंट को जो है इनके नाम भी लिखो आप, ये मान लो ए, और ये पॉइंट है, ये हो गया हमारा बी, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये एंगल तो I2 है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। एस से ये परपेंडिकुलर डाल लो, ए एम, और ये बी से यहां परपेंडिकुलर डाल लो, बी एन, ठीक है। और तो क्या हो गए, और तो इनके ये पॉइंटों के नाम लिख, खुद लिख लो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो ये परपेंडिकुलर डाल लिया और ये, अब स्टार्ट करते, पहले हम इसका ना जो हाफ है, यानी कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा ना हाफ का, उसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर हाफ की करेंगे और फिर उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम किसकी वो करेंगे, ये नाम लिख दो यहाँ पे, एक्स और वाई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले करेंगे एक्स, ये उरे पी लिख दो ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा क्यू, पॉइंट ही बहुत सारे हो गए, ये पॉइंट क्या हुआ है। तो पहले करेंगे हम एक्स पी और वाई के लिए रिफ्रैक्शन, किसके लिए, एक्स पी और वाई, इस वाले सरफेस के लिए, ठीक है। तो इस वाले सरफेस में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ1 है और ये ग्लास का है वो है μ2। तो स्नेजला जो है वो ध्यान रखना है, स्नेजला क्या कहता है, स्नेजला ये कहता है कि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि μ2 अपॉन μ1 साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई क्या है I1 अपॉन साइन R1, ये आ गया। आप ये बोल देगा कि मतलब हमें लेना है कि भाई ये एंगल बहुत ही स्मॉल है ना, इसलिए जो साइन आई है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके है, आई के, साइन I1 इक्वल अप्रोक्सीमेट I1 के, और साइन R1 अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, R के। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू I1 अपॉन R1, इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा μ2 R1 इक्वल टू μ1 इंटू I1। ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड, क्योंकि फर्स्ट तो ये थी ना। अब नेक्स्ट देखो I और R1, I1 और R1 ये दोनों एंगलों की वैल्यू पुट यहाँ पे पुट करनी है निकाल के, मेन तो ये है। तो यहाँ पे R कहाँ है एंगल, ये है एंगल R1, ठीक है। और एंगल R1 की जो वैल्यू है वो, ये कौन से ट्रायंगल में बना हुआ है R1, इस ट्रायंगल में बना हुआ है ट्रायंगल A, और ये I डैश और यहाँ पे ये गामा, इसमें बना हुआ है। तो ये जो एंगल है इसका, ये एंगल यहाँ पे R1 एंगल ये है, इस ट्रायंगल में देखो ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो इसलिए इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का यहाँ पे नाम L डाल दो, यहाँ पे L नहीं लिया था,
ये पॉइंट है ना, ये एल हो जाएगा, पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गए। तो इन ट्राइंगल ए एल आई डैश, ए एल आई डैश, इसमें ये जो एंगल है आर, ये एंगल क्या है लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस ये एंगल क्या है बीटा है, ये तो बीटा 1 तो ये है, ये बीटा है, तो इज इक्वल प्लस बीटा। तो R1 इक्वल टू क्या आ गया इसमें, R1 इक्वल टू आ गया लैम्बडा माइनस बीटा, लैम्बडा माइनस बीटा, तो ये तो है हमारे पास बीटा और ये आ गया लैम्बडा। अब इस ट्राइंगल में ए एम और एल, ए एम एल, ट्राइंगल ए एम एल, ए एम एल के अंदर क्या है, अगर देखो हम ये ए एम अपॉन एम एल लिखते हैं, तो यहां पे वैल्यू निकालने किसकी हमने, लैम्बडा की और बीटा की, लैम्बडा एंगल, लैम्बडा और एंगल बीटा, तो एंगल लैम्बडा तो क्या लिखेंगे, एंगल लैम्बडा यानी कि tan लैम्बडा इक्वल टू ये होता है P बाई बी, तो ए एम अपॉन एम एल, ये आ गई, ठीक है, ये एम है पॉइंट, बार बार पेन टिक गया इस पे, ये एम है। अब ऐसे ही ये बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan बीटा, सॉरी tan बीटा, tan बीटा देखो ये बीटा है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ये एम और आई डैश, एम और आई डैश, ये आ गया। अब ये कह देगा कि ये भी एंगल स्मॉल है, तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू अल्फा की, जो ये लैम्बडा है एंगल, ये लैम्बडा की वैल्यू यही पुट कर देगा इसमें, और tan बीटा की वैल्यू ये पुट, बीटा की वैल्यू ये पुट कर देगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लेगा यानी कि एंगल स्मॉल लेगा, तो इस इक्वेशन पुट करेगा, तो ये क्या आ जाएगी, इक्वेशन जो हमारी थर्ड है इसमें पुट करेंगे तो R1 वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एम अपॉन एम एल, यानी कि ये एंगल जैसे उस साइन वाले किए थे अप्रोक्सीमेट, ये इसके इक्वल है अप्रोक्सीमेट, तो ऐसे tan का हो जाएगा, tan लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा हो जाएगा अगर एंगल स्मॉल है तो, और दूसरा यहाँ माइनस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, ए एम अपॉन एम एफ डैश, ये वैल्यू आ गई हमारी R1 की, R1 की वैल्यू दी आ गई, अब निकालनी है I1 की, ये इक्वेशन 4। अब I1 कहाँ पे है, ये है I1, ये I1 जो है ये किस ट्राइंगल के अंदर मतलब बना हुआ है, किस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है वो देखना है I1। तो जो I1 एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये यहां से देखो, ये अगर I1 के लिए, तो इसमें I1 देखो, ये ट्राइंगल देखो O A और ये L, ये एक्सिस एंगल है I1 इस ट्राइंगल का, तो I1 एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल अल्फा प्लस ये एंगल हमने लैम्बडा ले रखा है। तो ऐसे ही अब इसमें अल्फा की और लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे, तो लैम्बडा की वैल्यू और अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए एम अपॉन, ये लिख देंगे ओ एम, ऐसे अप्रोक्सीमेट जैसे tan बताया था ना तो वो हटा देंगे, यहाँ पे एंगल स्मॉल है तो ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू जैसे ये आया था तो ऐसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ए एम अपॉन ओ एम प्लस लैम्बडा की वैल्यू ए एम अपॉन ये एम एल,
ये आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों एंगल आई की वैल्यू ये जो आ गई, यानी कि इक्वेशन 5, 4 और 5 से, यानी कि R1 की I1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा हमें, म्यू 2 इंटू R1 की वैल्यू हो जाएगी AM अपॉन ML माइनस AM अपॉन M F डैश हाँ ले रखा है ये F डैश इक्वल टू म्यू 1 इंटू आई की वैल्यू AM अपॉन OM प्लस AM अपॉन M और L। ये 10 बिट्टा तो ये था ना, तो AM अपॉन में M I डैश है, सॉरी ये F डैश नहीं है, I डैश है, वही मैं दे रहा है, F तो लिया ही नहीं था इसमें। तो ये क्या आ जाएगा I डैश, यहाँ पर भी I डैश आ जाएगा ये, क्योंकि ये I डैश है ये पॉइंट। अब AM कॉमन आ गया बोथ साइड से, तो AM कैंसिल हो जाएगा, AM कैंसिल होके ये क्या आ गया, म्यू 2 इंटू 1 अपॉन, अच्छा ML, तो ये कहेगा कि ये जो अपर्चर है इस लेंस की वो बहुत ही पतली है, इसलिए ये ML है। देखो M और L, ये M है और ये L है, तो ये अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लिखेगा, ML इक्वल टू L और C, यानी कि CL के इक्वल। ML हो गया CL के इक्वल, अपर्चर बहुत स्मॉल है लेंस की। माइनस AM तो कॉमन होके कैंसिल हो गया बोथ साइड से, M और I डैश, M ये M है, ये I डैश है, तो ये लिख देगा 1 अपॉन C और I डैश इक्वल टू, ऐसे म्यू 1 इंटू AM तो कैंसिल हो गया था बोथ साइड से, 1 अपॉन OM, OM कहाँ है, ये तो O है और ये M है, तो OM को क्या लिख देगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू OC, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन OC प्लस, दूसरा क्या जाएगा इसमें 1 अपॉन ML, तो 1 अपॉन ML, ये M है ये L है, तो इसको लिखेगा 1 अपॉन CL। ठीक है, अब ये एक तरफ कर लेगा, देखो CL इधर भी है और CL इधर भी है, ये CL इधर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें इधर लेके आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना ये, तो ये म्यू 2 कॉमन आ गया 1 बाई, ये सॉरी म्यू 2 कॉमन नहीं आएगा, ये कॉमन आ जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1, कॉमन क्या आ गया इसमें से CL, 1 बाई CL, क्योंकि ये इधर आके ना, ये बड़ा इधर आके माइनस हो गया, तो ये माइनस आ जाएगा और ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा म्यू 2 और 1 अपॉन CI1 प्लस म्यू 1 और इंटू 1 अपॉन OC, ये आ जाएगी हमारे पास। तो ये इक्वेशन 5th, तो ये 6th आ गई। ठीक है, तो ये तो था इसके हाफ पार्ट का, हाफ पार्ट के रिफ्रैक्शन का। अब इस पार्ट का करेंगे, अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स क्यू वाई। तो एक्स क्यू और वाई इस सरफेस पे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो स्नेजना लगाएंगे इस पे,
स्नेज लॉ लगाएंगे तो स्नेज लॉ क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे देखो ये I2 है और ये R2 है, तो μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन I2 अपॉन साइन R2, ये हो जाएगा। अब जैसे पहले वाले में किया था ना कि अप्रोक्सीमेट, ये साइन I2 इक्वल टू हो जाएगा I के और साइन R2 हो जाएगा R के, क्योंकि एंगल बहुत ही स्मॉल है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये μ1 अपॉन μ2 इक्वल टू हो जाएगा I2 अपॉन R2। ये अब इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, μ1 इंटू R2 इक्वल टू μ2 इंटू I2, ये आ जाएगा। अब इसके अंदर ये इक्वेशन हमारी आ गई 7th। अब इस इक्वेशन में R2 की और I2 की वैल्यू पुट करेंगे, I2 और R2, तो I2 तो ये रहा I2 ये, और I2 और R2 ये है, ठीक है। R2 किसका एक्सटीरियर एंगल होगा, किस ट्रायंगल का एंगल, ट्रायंगल RB और I, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा ये R2, तो ये R2 किसके बराबर आ जाएगा, R2 इक्वल टू आएगा, ये है R2, तो ये हो जाएगा ये एंगल, ये तो α1 है और प्लस ये एंगल ये β1 है, ये एंगल अपना, तो ये आ गया α1 प्लस β1। अब α1 की और β1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखें, ये है कि देखो एंगल बहुत ही स्मॉल है, तो α1 और β1 ये tan α1 और tan β1 के इक्वल ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए देयरफॉर ये α1 तो ये है, और tan α1 की वैल्यू हो जाएगी bn अपॉन rn, bn अपॉन rn, ठीक है। नेक्स्ट β1 की वैल्यू, तो β1 ये है एंगल, तो ये एंगल लेंगे तो यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया, और tan β1 यानी कि bn अपॉन ये n और i, ni, ये आ गया, ठीक है। ये तो है R2 की वैल्यू। ऐसे ही हम निकालेंगे I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू यानी कि इसकी, तो I2 हमारा कहाँ पे है, ये आ गया I2, ये एंगल, सॉरी ये है I2, तो ये एंगल कौन से ट्रायंगल का एक्सटीरियर हो गया, देखो ये और ये, तो यानी कि ट्रायंगल RB और I डैश, इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है, देखो ये हो गया I2, तो ये ट्रायंगल हो गया, यानी कि ये एंगल और प्लस ये एंगल, अल्फा प्लस बीटा, α1 प्लस बीटा, क्योंकि ये एंगल हमने α1 मान रखा है। अब इसमें ऐसे α1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वो स्मॉल एंगल है, तो उसके लिए हम tan α1 को सीधा क्या लिख देंगे, ये bn अपॉन rn, तो ये आ गया bn अपॉन rn, प्लस ये बीटा है, तो tan बीटा की वैल्यू क्या होगी, bn अपॉन में n और i डैश, n और i डैश, यानी कि bn अपॉन n i डैश, ये i डैश है। तो यहाँ पे देखो अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इसमें इक्वेशन 7 में, तो क्या मिल जाएगा हमें, μ1 इंटू R2 की वैल्यू क्या हो गई, ये bn अपॉन rn प्लस
बी एन अपॉन एन आई इक्वल टू म्यू टू इंटू आई टू की वैल्यू क्या है बी एन अपॉन आर एन प्लस बी एन अपॉन एन आई डैश, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखो बी एन कॉमन आ रहा है, बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा, और आर एन और एन आई और आर एन और एन आई डैश, इनको अप्रोक्सीमेट ये कहेगा कि देखो जैसे आर एन ये है आर और ये है एन, तो ये कहेगा कि ये इसकी जो अपर्चर है लेंस की बहुत स्मॉल है, तो इसलिए एन और सी दोनों इक्वल से ही लिख गए, तो इक्वल से लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर एन अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके हो जाएगा आर एन, ये है आर ये है एन, तो ये हो जाएगा आर सी, और एन आई अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा ये सी आई के, एन आई ये देखो ये है एन और ये है आई, तो ये हो जाएगा सी और आई के इक्वल, और ये एन आई डैश किसके इक्वल हो जाएगा एन आई डैश, ये है आई डैश और ये है एन, तो ये लिखेंगे अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगा सी और आई डैश। अब ये देखो बी एन तो कॉमन लेके कैंसिल कर दो और ये इनकी वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा म्यू वन इंटू ये आर एन की जगह 1/RC प्लस बी एन की जगह क्या जाएगा एन आई की जगह 1/CI इक्वल टू म्यू टू इंटू ये आर एन की जगह तो 1/RC प्लस बी एन अपॉन में एन आई की जगह क्या आ जाएगा एन आई डैश की जगह आ जाएगा सी आई डैश, और ये बी एन कॉमन आके कैंसिल हो गया, ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आर सी म्यू टू के साथ भी आएगा और म्यू वन के साथ, तो अगर हम म्यू वन इंटू आर सी को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, और दोनों के अंदर से 1/R और C कॉमन ले लेंगे। अच्छा इक्वल टू क्या बचेगा ये यहाँ पे ये क्या होगा और ये इधर जाके ना देखो ये तो इधर आ गया और ये इधर क्या बचेगा म्यू वन अपॉन सी आई, ये तो इसके नीचे, और ये माइनस हो जाएगा इसके माइनस म्यू टू अपॉन सी आई डैश, ये इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी अपनी। ठीक है, अब इसके जो पहले हमने इक्वेशन जो सोल्व करके लेके आए थे वो क्या थी देखो, ये इक्वेशन नंबर 6 आई हुई है अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं यानी कि इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर जो हमारी आ गई 8, ये देखो अभी दिखाई देगा ये 6 है और ये 8 है जो अभी, अब इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशनों को, तो ऐड करके एक तरफ क्या आएगा ये म्यू टू माइनस म्यू वन, इधर भी म्यू टू माइनस म्यू वन है, तो ये तो कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 8 वी गेट, इनको ऐड करेंगे क्या मिल जाएगा ये म्यू टू माइनस म्यू वन तो कॉमन आ गया, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आ गया दोनों में से, और यहाँ अंदर क्या बचेगा इसके साथ है 1/CL और इसके साथ है 1/RC, ये तो होगा राइट साइड। लेफ्ट साइड में देखो ये म्यू टू
म्यू टू इंटू 1/c(i) है, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो ये तो कैंसिल। और यहाँ क्या बच गया, μ1ci और प्लस μ1 और 1/c, तो ये ऐड हो जाएंगे इस साइड को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ1 तो कॉमन आ गया और ये अंदर बच गया 1/ci प्लस 1/c। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो, अब अपने जो मेन डायग्राम है उसको देखो ध्यान से। ये जो मेन डायग्राम है इससे फिर वैल्यू पुट करेंगे साइन ऑफ कन्वेंशन लिख के यहाँ पे। ठीक है, तो साइन ऑफ कन्वेंशन पुट करने से क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो 1/CL, CL कहाँ है इसमें, ये CL है, तो इस तरफ तो ये पॉजिटिव नपेगा और ये हो जाएगा, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है तो ये इसका इस वाले का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस R1 लेंगे हम ये, और ये इस तरफ नापे तो पॉजिटिव, तो जो CL है ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा CL, तो ये आएगा μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 प्लस, अच्छा ये RC ये रहा RC, तो ये इधर नापे है ना, ये इधर, तो RC अगर इधर नापेंगे तो नेगेटिव नाप हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो ये नेगेटिव पुट कर देंगे, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस नहीं आएगा, माइनस क्या आएगा 1/R2, क्योंकि ये इस वाले फेस का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, इक्वल टू μ1 इंटू ये 1/CI, 1/C और I, देखो ये है C और I, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब क्या होगा, ये तो हमारी फाइनल इमेज थी ना, तो इसको हम लिखें क्या V, तो ये क्या आ गया 1/V और 1/OC, OC क्या है, ये यहाँ से लेके ये, यानी कि जो स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट पुट किया था, तो OC ये तो इधर नापे है तो माइनस हो जाएगा, तो 1/U और ये माइनस का साइन आएगा इसके बीच में। अब इसको कंप्लीट को, ये जो इक्वेशन आ गई हमारी, इस कंप्लीट को किससे, म्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा μ2/μ1, इस यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू, यहाँ पे V/1/V माइनस 1/U, तो ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 1/F के इक्वल, तो 1/V माइनस 1/U। ठीक है, ये माइनस है तो 1/U, तो ये तो फार्मूला लेंस का, तो ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 1/F। ठीक, तो ये जो वैल्यू आएगी, अब देखो 1/F, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं हम, ये ग्लास से और एयर के रिस्पेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये किसके इक्वल है μ2/μ1, तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ गया म्यू, इसकी जगह तो म्यू आ गया -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू 1/F। ठीक है, तो ये आपका लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया लेंस मेकर फार्मूला, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी जो इस चैप्टर की जो भी और डेरिवेशन है उनकी वीडियो का लिंक, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बाकी का लिंक, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसका। ठीक है, थैंक यू।